एषो एषो हे महामानव ऋषियों सा हृदय हो तो ऋचा सा छंद बनता है। ऋषियों सा हृदय हो तो ऋचा सा छंद बनता है। किसी सुंदर सुमन में ही, किसी सुंदर सुमन में ही मधुर मकरंद बनता है। धरा के पुण्य जगने की जब भी पावन घड़ी आती, धरा के पुण्य जगने की जब भी पावन घड़ी आती। करोड़ों में तभी कोई विवेकानंद बनता है। करोड़ों में तभी कोई विवेकानंद बनता है। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दशूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। सुप्रभात। मैं अन्वेषा गोस्वामी कक्षा 6वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कुछ इस प्रकार है। भारत के इतिहास की गौरवशाली गाथा गाती हूँ। आज मैं आप सभी को स्वामी विवेकानंद की जीवनी सुनाती हूँ। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में लिया इन्होंने जन्म। माता भुवनेश्वरी, पिता विश्वनाथ बुलाते इन्हें नरेंद्र। कुशाग्र बुद्धि, अदम्य साहस थी इनमें बचपन से भरी। धैर्य, तर्क, शक्ति, साहित्य ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी। एक दिन ये भगवान के अस्तित्व पर कर बैठे थे तर्क। इनकी इस जिज्ञासा का समाधान किए गुरु रामकृष्ण परमहंस। श्री रामकृष्ण के छत्र छाया में इन्होंने दीक्षा है पाई। सन 1893 शिकागो में भारतीय सभ्यता में भारतीय संस्कृति की मान बढ़ाई। जब अमेरिका भाइयों और बहनों शब्दों से जबकि भाषण की शुरुआत, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा पूरा हाल। रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन की इन्होंने की स्थापना। उठो, जागो और लक्ष्य तक पहुँचने तक मत रुको कि इन्होंने की घोषणा। राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग जैसी रचनाएं हैं इनकी देन। 4 जुलाई 1902 को इन्होंने त्यागी अपनी देह। स्वामी विवेकानंद माँ भारती के नंदन हैं। युवाओं के स्रोत को मेरा कोटि कोटि वंदन है। धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद के ओजपूर्ण विचार हमेशा से युवाओं और जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। उनका मानना था कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। जो तुम सोचते हो वो बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तुम ताकतवर हो जाओगे। साथियों, आज युवा दिवस के मौके पर हम सभी न सिर्फ उन्हें याद कर श्रद्धांजलि देंगे बल्कि हम उनके दिए गए बातों, सीखों व चरित्र के एक छोटे से हिस्से को अपने जीवन में भी उतारेंगे। धन्यवाद।
स्लोली अपने हाथों को रब करिए और अपने चेहरे के ऊपर लगाइए। विवेकानंद जी की जयंती है। आज के दिन विवेकानंद जी का जन्म हुआ था और इसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। विवेकानंद जी का जन्म आज के दिन कोलकाता में ही हुआ था और 39 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। अपने इस छोटे से जीवन काल में उन्होंने इतना कुछ किया कि उन्हें हम आज भी याद करते हैं। जब हम उनके जीवन काल को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि युवा अवस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। अगर इस समय बच्चे को सही डायरेक्शन मिल जाए, आप जैसे युवाओं को सही दिशा मिल जाए तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्होंने अपने 39 साल के जीवन में एक तरह से पूरा जीवन जी लिया। पूरे विश्व में भारतीय अध्यात्म, भारतीय संस्कृति की एक अलग पहचान बनाई उन्होंने। जिस समय उन्होंने शिकागो में भाषण दिया था उस समय आपको ही पता होगा कि हमारे भारत की कोई बहुत अच्छी छवि नहीं थी। हमारे भारतीय दर्शन को कोई नहीं जानता था। उन्होंने एक अलग पहचान, एक अलग दिशा दिखाई इस चीज़ को, और जिसका परिणाम ये है कि आज सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में उन्हें यूथ आइकन की तरह देखा जाता है। सारे ही युवा उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनकी जीवनी पढ़ते हैं, उनके विचारों को पढ़ते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। तो आज के दिन हम सभी उन्हें याद करें, श्रद्धांजलि दें और कोशिश करें कि उनके दिए हुए विचारों को अपने जीवन में, अपने चरित्र में उतार पाएं। अगर हम उनके विचारों के कुछ परसेंटेज को भी अपने जीवन में उतार पाएं, हम मतलब आप जो हमारे देश का भविष्य है, अगर आप लोग उनके विचारों के कुछ छोटे से प्रतिशत को भी अपना पाएं तो आपको जीवन में सफल होने से, जो आप बनना चाहते हैं वो बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही धन्यवाद। এসো এসো হে মহামানব, শরণাগত তুমি স্বাগত। এসো এসো হে মহামানব, হয়ে আগত করো বর্ষণ তোমার জ্ঞান আর
তোমা সৌরভ শরণাগত তুমি স্বাগত এসো এসো হে মহামানব তুমি সাধন তুমি পূজন তুমি ভক্তি কুসুম চন্দন তুমি সাধন তুমি পূজন তুমি ভক্তি কুসুম চন্দন তুমি বসন তুমি ভূষণ তুমি কোটি হৃদয় স্পন্দন শরণাগত তুমি স্বাগত এসো এসো হে মহামানব শরণাগত তুমি স্বাগত এসো এসো হে